एक जंगल में एक ऊंट और एक सियार रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, परंतु दोनों के स्वभाव में और सोच में काफ़ी असमानता थी। जबकि दोनों साथ साथ रहते, खाते पीते, घूमते फिरते और रात में एक ही जगह पर सो जाते थे। जहाँ वे दोनों रहते थे वहीं पास में एक नदी थी। एक दिन दोनों दोस्त भोजन की तलाश में नदी के पास वाले टीले पर पहुंच गए। टीले पर चढ़ने से ऊंट को नदी के उस पार सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऊंट बोला, अरे सियार भाई, नदी के उस पार किसानों ने बहुत अच्छी फसल बोया है। वो देखो, एक खेत में तो ककड़ी खूब लगी है। सियार बोला, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु तुम बता रहे हो तो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ऊंट ने कहा, चलो हम लोग उस पार चलते हैं और पेट भर खाना खाकर वापस आ जाएंगे। इस पर सियार ने कहा, भाई मुझे तो तैरना आता ही नहीं है, मैं कैसे नदी पार करूँगा। ऊंट ने जवाब दिया, मेरे रहते तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना, तुम मेरे पीठ पर सवार हो जाना, तुम्हें उस पार ले चलूँगा। इस पर सियार बोल पड़ा, अरे भाई, दिन में तो खेत का मालिक अपने खेत की रखवाली कर रहा होगा और वो हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। तब ऊंट ने जवाब दिया, अरे दोस्त, फिक्र मत करो, हम लोग रात में चलेंगे। जब खेत का रखवाला सो जाएगा तब हम लोग चुपके से उसके खेत की ककड़ियाँ खाकर रात में ही वापस आ जाएंगे। सियार ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों उसी रात नदी पार कर खेत में जाकर खूब अच्छी अच्छी ककड़ियाँ ढूंढकर पेट भर कर खाया। पेट भर जाने पर उसी रास्ते वापस आ गए। ऐसा उन दोनों ने 15 से 20 दिन तक करते रहे और किसान के खेत से ककड़ी चुरा कर खाते, पेट भर कर वापस आ जाते। उधर किसान बहुत परेशान था कि मैं दिन रात खेत की रखवाली कर रहा हूँ, फिर भी मेरे खेत की ककड़ियाँ कौन खा जाता है। एक रात ऊंट और सियार नदी के पार जाकर खेत में ककड़ी खाने लगे। सियार का पेट जल्दी भर जाता और वह घूम घूम कर मस्ती करता। ऊंट अपना पेट भरने में लगा रहता, क्योंकि ऊंट का शरीर और पेट दोनों बड़ा है। सियार बोला, ऊंट भाई, बहुत दिन हो गए, मुझे हुकास लगी है, हुक्की हुआ करने का मन कर रहा है। ऊंट सियार से निवेदन करने लगा, बोला, तुम्हारे ऐसा करने से खेत का रखवाला जग जाएगा और फिर लाठियों से पीटेगा। थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ और ककड़ियाँ खाकर पेट भर लूँ, तब तुम अपना हुकास लगाना। सियार इधर उधर भागने लगा। भागते भागते सियार के मुंह से बड़ी जोर से हुक्की हुआ निकल गया। यह सुनकर खेत का रखवाला उठ गया और लाठी लेकर दौड़ा लिया। सियार तो भाग निकला, परंतु ऊंट फंस गया। रखवाले ने ऊंट को देखा और बोला, अच्छा तो तुम हो, मेरे खेत की सारी ककड़ी रोज खा जाते हो, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। खेत के रखवाले ने अपने घर वालों को भी आवाज़ लगाकर बुला लिया और फिर सबने मिलकर ऊंट को लाठी डंडों से खूब जमकर पीटा और अपने खेत से भगा दिया। ऊंट धीरे धीरे नदी के किनारे तक पहुंच गया। तभी वहां सियार भी आ गया और बोला, ऊंट भाई, मुझे माफ़ करना, मुझसे रहा नहीं गया और तुम्हारे साथ यह सब हो गया। भाई, अब चलते हैं उस पार। ऊंट कुछ नहीं बोला और सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के रास्ते चल दिया। आधी दूर जाने पर ऊंट सियार से बोला, सियार भाई, इतनी मार पड़ने के बाद मेरा शरीर टूट रहा है, मुझे अब लोटास लगी है। यह सुनकर सियार की रूह कांप गई और बोला, ऊंट भाई, मुझे किनारे तो पहुंचा दो, तब तुम लोटास करो, नहीं तो मैं बीच नदी में डूब कर मर जाऊंगा। ऊंट नहीं माना, बीच नदी में ही गुलाटी मार कर लौटने लगा और बोला,
जब मैंने भी तुमसे निवेदन किया था कि थोड़ी देर और रुक जाओ, हुक्की हुआ मत करो, तब तो तुम नहीं माने और मेरी पिटाई करवा दी। ऊँट बीच नदी में लौटता रहा। थोड़ी देर में सियार डूबकर मर गया। सियार के डूबते ही ऊँट उठा और पानी से बाहर निकल गया। सियार को अपने कर्मों का फल मिल गया। जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद।